नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक बार फिर अयोध्या में ज़मीन की खरीदो फरोख्त के नाम पर, राम के नाम पर जो लूट है उसका तस्करा लेकर के आया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरला के वायनाड में आने वाले सैलाब के बाद क्या सूरत हाल बनी और अभी भी किस किस्म से वहाँ पर सैलाबी मुतासिरीन को एक तो कैंप में रख कर के उनकी देखभाल हो रही है, तो वहीं पर अमवात 600 से ज़ायद हो चुके हैं, 400 नाशें मिली हैं, अभी मज़ीद तलाश जारी है। क्योंकि इस दरमियान में कोशिशें हुई कि सीधी बात की जानिब से भी हमेशा की तरह जो मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाते हैं, यहाँ पर भी मुतासिरीन को सीधी बात नाज़रीन के ताउन से कुछ इमदाद फराहम की जा सके, उसकी तैयारियाँ 3-4 दिनों से जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में काफ़िला भी निकला और इस वक्त वहाँ पहुँच भी गया है। और ये तस्वीर के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि आपकी अमानतें हम लोगों ने हक़दारों तक पहुँचाने की कोशिश की। दरअसल केरला हुकूमत की जानिब से यहाँ पर चूँकि सैलाब ज़दा इलाक़े में कैंपों का इनेकाद किया गया है और सिर्फ़ उन्हीं रजिस्टर्ड तंजीमों को इजाज़त दी जा रही है जो पहले दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, और जो इनफिरादी तौर पर या इस तरह अचानक पहुँचने वाले लोगों के लिए किसी भी सूरत में सैलाब के मुतासिरीन तक पहुँचने की भी इजाज़त नहीं है और वहाँ कोई भी चीज़ इस तरह देने की भी इजाज़त नहीं थी। हमने पहले ही SDPI के अराकीन से जो पहले दिन से बहुत ही बड़े पैमाने पर जो इमदादी काम वहाँ पर कर रहे हैं उनसे राब्ते में थे। इस तरह ये चीज़ें भी उन तक पहुँचा दी गई हैं और ये लोग मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएंगे और फिर वहाँ से तस्वीरें भी आएंगी, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। उसका नज़ारा इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। हमने कोशिश की जितना भी मुमकिन हो सके, आपके जो ताउन आया है या आ रहा है, उन तमाम चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाए, इसलिए कि हमने फौरी तौर पर फ़ैसला लिया और तमाम जगहों पर जहाँ पे हमें ऑर्डर देना था ऑर्डर वगैरह दिया और पेश की तौर पर चीज़ें भी पहुँची यहाँ से लोगों में। अभी कुछ बैलेंस बाकी है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको पूरा करने में थोड़ा सा मदद करें। बाकी अल्लाह ताला आपके देने को और जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनके इखलास को भी कबूल फरमाए और जिस नीयत से उन्होंने दिया है उसको भी कबूल फरमाए और हर तरह की परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन गिरामी, जब से अयोध्या में बीजेपी हारी है, किसी न किसी वजह से अयोध्या की सुर्खियों में हमेशा लाया जा रहा है। कृष्ण प्रताप सिंह साहब ने यहाँ पर जिस तरह से सौदेबाजी हो रही है और ज़मीन के नाम पर जो बदउनवानी है उसको तफसीलात उसकी रखने की कोशिश की, तो सोचा कि क्यों ना आपके सामने भी उसकी तफसीलात रखूं कि आखिर अयोध्या जैसे तारीख़ी नगरी में हो क्या रहा है और लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा है, पुराना मुहावरा कोयले की दलाली में हाथ काले आज की अयोध्या में ज़मीन की दलाली में हाथ काले में बदलकर नए मुहावरे में ढल गया है। तो कई लोगों के नज़दीक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़िरका परस्त तबका आम तौर पर अपने मज़हब के अज़मत, अक़दार और अखलाक़ियात से सिर्फ उसी वक्त तक बंधे रहते हैं जब तक कि उनके मफाद पूरे होते रहते हैं। बसूरत दीगर वो अपने मफाद को मजहब से बड़ा बनाने और उसकी रियाजत के लिए धर्म अधर्म का फ़र्क मिटाने लग जाते हैं। इसकी तायद इस बात से भी होती है कि अयोध्या में ज़मीन की दलाली के तकरीबन सारे खिलाड़ी की बुनियादी पहचान फ़िरका परस्तों की रही है या है, कहना चाहिए हिंदुत्व के हामी फ़िरका परस्तों की, क्योंकि इस वक्त कोई और फ़िरका परस्ती इस काम में मदद करने की हालत में नहीं है। यूँ लोगों से पूछे तो कहते हैं कि बताना मुश्किल है कि इस दलाली में मौका परस्त और फ़िरका परस्त हुक्मरानों, सियासतदानों, नौकरशाहों, धनासेठों, धर्मादेशों, धंधेबाजों और माफियाओं में किसके हाथ ज़्यादा काले हैं। तारीख़ के औराक में दफन हो चुके भूदान तहरीक के बानी आचार्य वनाबा भावे ने दिया होगा, कभी सबे भूमि गोपाल की जैसा नारा, ये पूछते हुए कि तामे अटक कहाँ। लेकिन अयोध्या में मस्कुरा बाला तबके की आपसी मिली भगत और खुल्लम खुल्ला मचाई गई लूट से लगता है कि उनके जहन में अपने इस अकीदे के बारे में कोई अटक नहीं है कि जहाँ की जो भी और जैसी भी ज़मीन उनको अपने मफाद के लिए ठीक लगे, उनको जैसे भी बने कब्जा कर लेने का हक है और कोई कायदा कानून इस हक की राह में नहीं आ सकता।
इत्तेफाक से सभी जमीन गोपाल की को सबसे पहले पंजाब में अपने वक्त के महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तनाजुर में अटक के किले पर कब्जा करने की अपनी फौजी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया था, जब एक उफनती हुई बरसाती नदी ने उनकी फौज का रास्ता रोक लिया था। उस वक्त उन्होंने कहकर अपना घोड़ा नदी में उतार दिया था कि सबे जमीन गोपाल के तामे अटक कहां, जाके मन अटक है सोई अटक रहा। आखिरकार उनकी फौज भी इनके पीछे चल पड़ी थी। यहां इन हकाइक और आदाद शुमार को दोहराने का कोई मतलब नहीं है, जो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले दिनों एक तवील तहकीक के बाद शाई किए और हिंदी अखबारात की कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में इस नौइयत के हकाइक से आंखें बंद रखने की फितरत को बेनकाब करने का क्रेडिट लिया। ये समझ लेना काफी है कि 5 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े का तस्फिया कर दिया और उसके मुताबिक तश्कील पाने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की निगरानी में अज़ीमुश्शान राम मंदिर की तामीर शुरू हुई, तो मरकजी और उत्तर प्रदेश और रियासत की हिमायती हुकूमतों ने इसकी मुतवाजी त्रित्या दौर की अजमत को बहाल करने के बहाने अयोध्या की अंधाधुंध कारपोरेटाइजेशन की पॉलिसियां पर तेजी से अमल शुरू कर दिया। इस कारपोरेटाइजेशन में अपने लिए इम्कानात देकर मज़कूरा मौके परस्त तबके के अज़ाइम ने सरसा यानी राक्षस का रूप धारना शुरू कर दिया, तो अयोध्या की कभी कोड़ी के मोल ना पूछी जाने वाली जमीन अचानक सोना बन गई। जल्द ही उसकी खरीदो फरोख्त की कार्रवाइयों को पंख लग गए और ऐसी होड़ मची कि कौमी शायर रामधारी संघ दंकर से माजरत करते हुए उनके लफ्जों में कहें तो धर्मशील शाइस्तगी वसदाचारा अखलाकियात जो भी इस होड़ में हाइल हो, उनके सर पर तकरीबन एक जैसी लकतजनी की जाने लगी। इस तरह की लकतजनी के सिलसिले में और तो और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का नाम भी सामने आने से नहीं बचा। एक नहीं बल्कि कई बार नाम सामने आया, उसके मुबैना बदउनवानी के कई दस्तावेजों के साथ और फिर उनकी तहकीकात के मुतालबात भी उठाए गए, लेकिन बिलाखिर वही कहावत सच साबित हुई कि सैया कोतवाल तो डर का है का। वैसे कई माहिरीन के मुताबिक सैया कोतवाल ना हो तो भी काले धन को सफेद करने का एक बेहतरीन तरीका उससे जमीन खरीद लेना भी है, क्योंकि उसको रोकने के लिए जो कानूनी पाबंदियां लगाई गई हैं, इस तबके के लिए उनका तोड़ निकालने में जरा देर नहीं लगती, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहे गए हैं, समृत कोना है दोष गोसाएं। ताहम इस सिलसिले में दीगर पार्टियों के किरदार की निशानदेही के लिए तहकीकात वगैरह की जरूरत हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत और अयोध्या की मकामी इंतजामिया के किरदार तो बगैर किसी छानबीन की इस हकीकत से ही वाज़ेह है कि उन्होंने अयोध्या में 2017 के बाद यानी पिछले 7 सालों से ज़मीन के सर्कल रेट का दोबारा तायुन नहीं किया। आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट हर साल मार्च के महीने में शरह की दोबारा तय करने यानी बढ़ाने पर गौर करते हैं। इस मामले में ऐसा ना होने की वजह से ज़मीन के मालिकान को, जिनसे ज़्यादातर छोटे या दरमियाने दर्जे के किसान हैं, उनको अपनी ज़मीन पुरानी शरह पर यानी कोड़ियों के मोल इस मतलब परस्त तबके को फरोख्त करनी पड़ी, अभी भी पड़ रही है, जो उन पर गिद्ध की नज़र रखे हुए हैं और फरोख्त के लिए दबाव बनवा रहे थे, बाज़ औक़ात इंतज़ामिया के ज़रिए भी। यानी जो ज़मीन बेचना नहीं चाहते उनको जबर किया जा रहा है कि आप बेचें, और वो भी पुराने मोल पर। इस वक्त तो आसमान को छू रही है। सितम ज़रीफ़ी है कि इन ज़मीन मालिकान की ज़मीन सरकारी स्कीमों के लिए ली गई तो भी उनकी तकदीर नहीं बदली, क्योंकि उनका मुआवजा भी उन्हें 2017 के सर्कल रेट के मुताबिक दिया गया। यानी अगर रास्ते के लिए अगर उनकी ज़मीन ली गई है तो उसको ताज़ा रेट नहीं दिया गया। 2017 में जो ज़मीन की रेट मुतय्यन थी वो जब तय तो किया गया 19 लाख का, दिया गया 1.5 लाख। कितनी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखने को ली और पढ़ने को मिली। इस सूरत हाल में ज़मीन के सौदों की लिखा पढ़ी के लिए स्टाम्प की ज़रूरत ना बढ़ने से सरकारी रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ, लेकिन हुकूमत में किसी भी सतह पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। लूटने वाले लूटते रहे। अब जब भी सर्कल रेट में इजाफा हो और आने वाले दिनों में उसमें इजाफा या नागुज़ीर है, तो सबसे ज़्यादा मुनाफा उन मौका परस्तों को ही होगा जिन्होंने ज़मीन मालिकान से वो ने ज़मीन खरीद रखी। अयोध्या फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के नए एमपी उदेश प्रसाद उनकी बाबत कह रहे हैं कि इन तमाम मौका परस्तों की शनाख्त जो भी हो, सबसे बड़ी इज्तिमाई शनाख्त ये है कि सब बड़ी पूंजी वाले हैं, बीजेपी से वाबस्ता हैं या उनकी सरकारों के हामी हैं। उन्होंने इन सरकारों की हौसला अफजाई से ही आम किसानों की अरबों रुपए की ज़मीन को कोड़ियों के मोल लेने में कामयाबी हासिल कर ली, और अब ज़ेर तामीर राम मंदिर से 15-20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ज़मीनी की कीमतें 7वें आसमान को पहुंच चुकी हैं और मुस्तकबिल में इसकी कीमत और भी बढ़ेगी, इसलिए उनकी बाँछें खुली हुई हैं।
लेकिन इसका एक और भी पहलू है। राम मंदिर की तामीर के आगाज के बाद से जमीन के सौदों में बदनवानी या जमीन की लूट के हवाले से अयोध्या जब भी सुर्खियों में आती है तो उसका चर्चा खूब चटकारे से लेकर किया जाता है, लेकिन इस बात को भुला दिया जाता है कि इस बदनवानी या लूट की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। के नायर जो 2000 दिसंबर 22 और 23 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने के वक्त फैजाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इसे लूट को एक नई जिहद दी और 9 माह और 14 दिन की अपनी मुद्दत में खुद को बड़ी जायदाद का मालिक बना डाला था। 2 सीनियर सहाफ़ी कृष्णा झा और धीरेन्द्र कुमार झा ने अपनी मारूफ किताब अयोध्या की वो स्याह रात में इसका तफसील से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि नायर ने फैजाबाद और उसके आसपास बहुत सी जमीनों और जायदादों पर कब्जा करके अपनी बेपनाह भूख मिटाई। उन्होंने भगवान के नाम पर हत्या की गई जमीन को भी नहीं बख्शा और अयोध्या के रानोपाली में वाक़ नानक शाही मंदिर के उस वक्त के महंत केशुदास की अफयून की लत का इस्तेमाल किया और मंदिर की ज्यादातर जमीन को अपने खानदान के नाम करवा लिया। मुसन्निफीन के मुताबिक इस सिलसिले में नायर के लालच की कोई इंतहा नहीं थी। बाबरी मस्जिद में मुआजिजा करवाने के बाद तो उनके लिए जमीन के अतियात की बारिश भी होने लगी। एक तंजीम ने फैजाबाद रायबरेली रोड पर वाक़े अपने पूरे लखपेड़वा यानी 1 लाख दरख्तों का बाग उनके नाम कर दिया। गोरखपुर वाक़े गौरक्ष पेट के उस वक्त के महंत दिग्विजय नाथ, जिनके इलाके के जमींदारों और छोटे मोटे राजाओं से गहरे ताल्लुकात थे, जमीनों पर कब्जा करने की मुहिम में नायर के सरगर्म साथी बन गए थे। इस मुहिम से फायदा उठाने वाले सिर्फ नायर ही नहीं, उनके बहुत ही करीबी लोगों ने भी उसका फायदा उठाया, जिनमें से अखिल भारतीय हिंदू महासभा की फैजाबाद की इकाई के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद भी थे। 2 जुलाई 1951 को विशारद ने महंत दिग्विजय नाथ को खत में जो लिखा उससे ही पता चलता है, आपके आने से हकीकत में बहार की आमद की तरह हिंदुओं में नई जिंदगी आ गई, जिसकी बुनियाद पर हम हिंदू राष्ट्र की तामीर के लिए रोशनी हासिल कर सकेंगे। जनाब नायर साहब 200 बीघा ज़मीन मुझे भी देने जा रहे हैं। ये कहकर मेरे पास ज़मीन से मुतालिक कोई बुनियाद नहीं और फिर वो इसरार के साथ ऐसा करने जा रहे हैं, हालांकि मैंने कभी इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। नायर ने ज़मींदारों को इस तरह से लूटा है और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की नाज़िरामी तफसीलात हैं। तो दरअसल मज़हब के नाम पर धंधा कैसे होता है, लोगों को बेवकूफ़ कैसा बनाया जाता है, किस तरह से जो है धर्म मज़हब के नाम पर जो है अपनी सारी दुनियावी मकासद और मतालिब पूरा कर ले जाते हैं, उसका इजहार इसमें कृष्ण प्रताप सिंह जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने बयां करने की कोशिश की है, जिसका मैंने तफसीलात के साथ आपके सामने रखा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।